दुनिया में हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन कामयाबी के लिए जो दर्द सहना पड़ता है वो कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता। कामयाबी के लिए दर्द है ना, फजर के बाद सही नींद आती, मजा आता है यार कि सो जाऊं, लेकिन ये दर्द है कि इंसान न सो, ये दर्द सहना यार कोई नहीं सही। गपशप लोगों की, यारों की महफिल में सब लगड़ी लोग जमा है, गपशप कर रहे, अब वहां नहीं बैठना, उसके बजाय मुताला करना, ये जो दर्द है इसको सहना, ये हम नहीं करते। और वो दर्द टेम्परेरी होता है, यानी आर्जी होता है। उसको अगर हम सहेंगे तो वो हमें बहुत सारे दर्दों से बचाएगा। बाद हमारा मसला ये है कि हम ये जो आर्जी दर्द है इसको हम नहीं सहते, जिसकी वजह से हम बाद में दर पदर होकर दर दर की टोकरे खाते हैं। रोजाना दर्द से, बल्कि लम्हा लम्हा दर्द से। जो अभी दर्द मामूली सा दर्द है उसको अगर हम सह जाए तो कोई मसला नहीं। कामयाब शख्स वो है जो Q2 में अपनी जिंदगी गुजारे। Q2 में क्यों जिंदगी, जो अहम काम है वो उसको करते रहे उस वक्त तक जब तक वो उसको अर्जेंट ना बने। यानी कि काम, वर्जिश आप रोजाना करो, इंग्लिश आप सीखो, इससे पहले कि आपके लिए इंग्लिश सीखना लाजमी हो जाए। अरबी अभी से सीख लो, जिक्र है, तिलावत है, वर्जिश है, जो भी काम है, वालिदैन की खिदमत है, अभी से करो। कामयाब शख्स वो है जो Q2 में अपनी जिंदगी गुजारे हर काम, क्योंकि Q2 में जो काम होगा वो क्या होगा, मयारी होगा और उस पर जहनी दबाव कम होगा, जिसको स्ट्रेस कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके इम्तिहान फर्ज कर लो, अभी रजब की 1 तारीख है ना, कब आप लोग मकाला लिखते हैं? जी जी जी। अच्छा, मकाले की आखिरी तारीख फर्ज करो 25 मार्च है, फर्ज कर लो, और मकाला लिखने में फर्ज कर लो आपको वक्त लगता है तकरीबन 3 दिन। तो आज क्या तारीख है? आज 13 फरवरी। तो अभी आपका जो सारा वक्त है क्या है, Q2 है। अभी आप जब मकाला लिखोगे ना तो इसका मयार आला होगा और ज़हनी दबाव कम होगा, आपके ऊपर बोझ नहीं। लेकिन करते करते अगर जब 22 मार्च आ गया तो ये क्या बन जाएगा, Q1 बन जाएगा। इसमें काम का मयार कम होगा और ज़हनी दबाव ज्यादा होगा। और Q1 इसकी 2 किस्में, एक दाखिली है और एक खारिजी, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। Q1 दाखिली, इंटरनल वो है जो इंसान की अपनी सुस्ती की वजह से Q1 बन जाए। असल में होता Q2, लेकिन हमने उसको लेट किया वो क्या बन गया, Q1, हमारी सुस्ती बन गई। और Q1 खारिजी वो है जो किसी आफत की वजह से या बैरूनी किसी सूरत-ए-हाल की वजह से Q1 बन जाए। फर्ज कर ले आपने कहीं जाना है, 8 बजे आपने वहां पहुंचना है, तो आपने सब कुछ करके आप जब रास्ते निकलने लगे, वक्त से पहले निकले आप, लेकिन रास्ते में कोई टायर पंचर हो गया या ट्रैफिक इतना गैर मामूली जाम, तो ये क्या है, खारिजी है, जिसमें आपका कसूर नहीं। लेकिन हमारे 95% काम क्या होते हैं, दाखिली होते हैं, जो हमारी सुस्ती की वजह से Q1 बनते हैं। और 5% खारिजी कोई उमूर होते हैं कि ऐसे मसाइल पैदा हो जाते। सही, जब हम यूं करेंगे Q4 तो जिंदगी से निकाल लिया, Q3 के लिए फिल्टर लगा लिया और Q2 में हम काम करेंगे, तो इस सारा काम जो है, जो जगह या वक्त है हमारे पास Q2 कामों के लिए बच जाए। Q4 तो चला गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, फजूल गपशप और क्रिकेट मैच, सियासत पर बहसों बाइसे, हमारा लीडर जिंदाबाद, फलाने का लीडर मुर्दाबाद, ये सारी चीजें निकल गई हमारी जिंदगी से। तो वो वक्त हम काम देंगे, तिलावत को देंगे, जिक्र को देंगे, वर्जिश को देंगे, इंग्लिश को देंगे, अरबी को देंगे, कंप्यूटर को देंगे। Q3 पे आपने फिल्टर लगा लिए, पहले आपका वक्त जाया हो रहा था, बहुत सारे लोग आ रहे थे आपके पास, फजूल में वक्त जाया कर रहे थे। जब फिल्टर लगा लिया आपने, अपने किरदार को ऐसा बना दिया और
उनको मैसेजेस कर दिए यार कि मेरा पढ़ने का वक्त है, इस टाइम पे आप मुलाकात कर सकते हो, इसके अलावा मैं मसरूफ रहता हूँ। तो ये वक्त भी आपका इधर आ गया। और Q1 जब आप सारे काम Q2 में करोगे, Q1 सिर्फ 5% काम रह जाएंगे जो Q1 बने। तो आपका पूरी जिंदगी सॉफ्ट, नरम, मुलायम, आसानी से गुजरेगी, मजे वाली जिंदगी, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप हर काम Q1 में करेंगे तो ज़हनी दबाव आपका बढ़ेगा। इम्तिहान की तैयारी परेशानी होगी, मकाला लिखने की आखिरी तारीख परेशानी होगी, और कोई मेहमान का आ जाना अलग से परेशानी होगी, घर में किसी का बीमार हो जाना अलग से और वक्त एक Q1 को ख़त्म करोगे, दूसरे को ख़त्म करोगे, तीसरे को ख़त्म करोगे, चौथा। ये ज़िंदगी में भागम भाग वाली कैफियत होगी। आराम सुकून हो गई नहीं, पैसे बहुत होंगे आपके पास लेकिन सुकून 1 रुपये का भी नहीं। न बच्चों को वक्त, न बीवी को वक्त। वही किस्सा होगा, वो एक बंदा था, सुबह दफ्तर जाता था, उसके बच्चे सो रहे होते, जब रात को आता था तो बच्चे सो रहे होते। सिर्फ इतवार वाले दिन वो घर पे होता था, तो बच्चों के साथ कुछ गपशप हो जाती थी, कुछ पार्क वगैरह ले जाते। एक दिन क्या हुआ, वो मंगल वाले दिन दफ्तर गया, वहाँ कोई मसला था, छुट्टी थी, वो वापस घर आ गए। जब घर आया तो बच्चों ने उनको देख लिया। जब बच्चों ने उनको देख लिया तो उन्होंने डांस शुरू कर दिया और अपनी अम्मी से कहा, अम्मी संडे वाले अंकल आ गए, संडे वाले अंकल आ गए, यानी कि जो संडे वाले दिन होते हैं हमारे अंकल, वो आ गए। तो उसकी अम्मी ने कहा, बगैर तो ये तुम्हारा बाप है, ये संडे वाले अंकल नहीं है। बोले अच्छा हमारे बाप है जो सिर्फ संडे वाले दिन होते, बाकी दिन तो हमने देखे ही नहीं है, तो उसको संडे वाले अंकल समझ रहे। तो यही हमारे साथ होगा, हम संडे वाले अंकल बन जाए। न बच्चों का वक्त, न उसकी तरबियत का पता, न बीवी की तरबियत का पता, कुछ भी, सब ऐसे ही बड़े हो रहे होंगे। फिर बाद में जब वो पानी सर से गुजर जाएगा, फिर उफ, ये हमने क्या कर दिया, जब वो आपकी बात ही नहीं मानेगा, जब आप बहुत सारे वाक़यात है वक्त में, फिर आप परेशान होंगे, काश ये कर लेता, काश ये कर लेता, काश ये कर लेता। हमारा एक दोस्त है, उसने कोयटा का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहाँ उसने नौकरी के लिए कागजात जमा नहीं करवाए। जंगलात, फॉरेस्ट, एजुकेशन, सेक्रेटरीट, फलाना, जेल खाना जात, जो मुझे याद है वो तो मैंने आपको गिनवा दी। एग्रीकल्चर, वो CNW, फलाना जहाँ भी, और कोई भी पोस्ट हो, चौकीदार, चपड़ासी, स्टेनोग्राफर, कोई भी, सब में जमा करवाए, अभी तक नौकरी नहीं मिली। आज से कई साल पहले जब वो ये जमा करवा रहा था, उस वक्त मैंने उससे कहा, यार आप इंग्लिश सेंटर में दाखिला लो, इंग्लिश सीख लो और कंप्यूटर सीख लो। फिर ये भी चलाओ साथ साथ, कुछ 3, 4, 5 कोर्सेज मैंने उसको बताया कि ये करो। कहा कि नहीं वो फलाना बंदा मेरा काम करेगा, नहीं वो फलाना करेगा, फलाना आसरा। एक बंदे को पैसे दिए, वो लेकर भाग गए, फिर कितने मुश्किल से उसको पकड़ा, फिर दूसरे को दिए, वो भी लेकर भाग गए, फिर उसको पकड़ा। ओ अजीब उसकी एक कहानी है, पूरी फिल्म बन सकती है उसकी कहानी। तो उस दिन मेरे पास आया, यार अफसल आपने कहा था ना यार कि वो कंप्यूटर सीख लो, काश मैं सीख लेता, क्योंकि वो मुझे नौकरी दे रहे थे, मेरे एक ताल्लुक वाला था, उसने कहा आपको हम नौकरी तो दे देंगे लेकिन आपको कंप्यूटर नहीं आता, और अगर अचानक चापा आ गया, अब कुछ आता नहीं होगा तो फिर मेरी अपनी नौकरी खतरे है। अगर आपको कंप्यूटर आती होती हम आपको नौकरी दे देते। काश मैं उस वक्त सीख लेता, तो आज मुझे नौकरी मिल जाती। मैंने कहा अभी भी वक्त है, अभी सीख लो। फिर एक दफा कहा कि काश इंग्लिश आती तो फलाना नौकरी मिल जाती, फलाना फलाना। तो पर बाद में सिर्फ काश काश करते रहोगे, फिर काश और लाई तो लाल में जिंदगी गुजर जाएगी, और ऐसी एक दिन तो सांस निकल जाएगी और दुनिया से टाटा बाय बाय।